आज 22/12/2021 को एक गुप्त सूचना के आधार पर हमारे जो FDA कमिश्नर हैं श्री राजीव रतन जी और हमारे जो SDC हैं श्री मनमोहन तनीजा जी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर एंटी नारकोटिक सेल जो है वो और FDA विभाग की एक संयुक्त टीम द्वारा जो है आज एक अनलाइसेंस्ड यानी कि रेजिडेंशियल प्रीमिसेस पर जो कि गरुंडा में स्थित है, जो कि मनोहर लाल का घर है गरुंडा में स्थित धर्मवीर कॉलोनी के अंदर, वहाँ पर आज छापामारी की गई है। जो FDA विभाग की तरफ से हमारे जो सीनियर हैं श्री गुरचरण सिंह, उनके नेतृत्व में जो है एक आज छापामारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में जो है दवाएं रेजिडेंशियल प्रीमिसेस पर हमें उपलब्ध हुई हैं। तो मैडम किस प्रकार की दवाइयाँ हैं ये जो हैं एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जी जो यहाँ पर घर में बरामद हुई हैं, जो कि डॉक्टर की पर्ची के आधार बेस पर ही जो है अवेलेबल हो सकती हैं, जो कि शेड्यूल एच की दवाइयाँ हैं और दे आर ओनली अवेलेबल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में दवाइयों का जखीरा बरामद होता है। जी हां, करनाल के घरोंडा में नारकोटिक्स विभाग, पुलिस की टीमें और गुप्तचर की टीमें एक साथ पहुंचती है और बड़ी संख्या में लाखों की कीमत की अंग्रेजी दवाइयां जो अवैध तरीके से घर पर ही स्टॉक की गई थी उसको बरामद किया जाता है। धर्मवीर कॉलोनी का यह मामला, हालांकि जानकारी मिली है कि मनोहर लाल जो व्यक्ति है उसके घर पर यह छापा मारा जाता है और उसके बेटे की यह दवाइयों का कारोबार है। पानीपत में कोई दवाइयों की दुकान है जिसको लेकर अवैध तरीके से यह स्टॉक किया गया था। किसी तरह का कोई बिल नहीं मिला है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि आखिरकार ये दवाइयां अवैध तरीके से इतनी बड़ी संख्या में स्टॉक घर पर क्यों की गई थी। सूचना मिलते ही जो नारकोटिक्स विभाग की टीमें हैं, ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं, वो मौके पर पहुंचती है और महिला अधिकारी रितु मैना ने बताया कि इस मामले में सभी दवाइयों को सील किया जा रहा है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके। हालांकि अभी इसमें यह नहीं पता चल पाया कि इनमें दवाइयां क्या कोई नशीली दवाइयां भी हैं या कोई नकली दवाइयां भी हैं। उनके अब सैंपल लिए जाएंगे, सैंपलिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन 5 से 6 घंटे तक जो है ये कार्रवाई चलती रही, तो एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं इस समय ड्रग्स डिपार्टमेंट और नारकोटिक्स टीम को मिली है। करनाल के घरोंडा के इलाके में एक घर पर जो है छापेमार कार्रवाई होती है, जिसमें बड़ी संख्या में दवाइयों का स्टॉक करके 3 कमरों में रखा गया था, जिसके बाद कई घंटे चली कार्रवाई के बाद सभी दवाइयों को सील कर दिया गया, मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
बिल्कुल इलीगल दवाइयाँ हैं। मनोहर लाल हमें मौके पर मिला, जिसका ये घर है। उसने बताया कि उसके बेटे की दुकान है पानीपत में और ये उसी की दवाइयाँ हैं, जो कि जिसके आने पर ही आगे आगामी कार्रवाई जो है पूछताछ उससे की जाएगी। मैडम, जांच के दौरान किस प्रकार से है, नकली दवाइयाँ हैं या जिस प्रकार से अवैध दवाइयाँ होती हैं दवाइयों के लिए, इस प्रकार की कोई दवाइयाँ? जो दवाइयाँ हमें मौके पर मिली हैं घर से, इनको जो है फार्म 17 के तहत लेकर सैंपलिंग के लिए जांच हेतु जो है टेस्टिंग के लिए इनको लैब में भेजा जाएगा। तो कितने लाख रुपए की दवाइयाँ माना जाएगी? अभी जांच जारी है और वो उसके बाद ही बता पाएंगे। कुछ इसमें नकली की भी आशंका जताई जा रही है? नहीं, नकली दवाइयाँ बिना जांच और टेस्टिंग के हम नहीं बता सकते। एक्सपायर डेट की मैडम? नहीं, एक्सपायर कोई दवाइयाँ नहीं। किस प्रकार का ऑफेंस बनता है मैडम? कोई भी व्यक्ति जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपना लाइसेंस जारी करवाता है, एक दायरा होता है जिसके अंदर उसे जो है लाइसेंस दिया जाता है। विभाग कभी भी रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के अंदर कोई भी लाइसेंस जारी नहीं करता। ये जो रेजिडेंशियल प्रीमिसेस में दवाइयाँ मिली हैं, ये पूरी तरीके से अवैध है। 18C ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की उल्लंघना है, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। मतलब घर को ऐसे गोडाउन यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। एक दायरा है जिसके अंदर विभाग लाइसेंस जारी करता है, उससे बाहर जो भी दवाई है वो विदाउट लाइसेंस है, अवैध है। तो मैडम, दवाइयों का क्या रहेगा? इन दवाइयों को जो है फार्म 16 के तहत जब्त करके सूची बनाकर इन्हें जो है कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट केस हमें कोर्ट में दायर करना है। एक गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ घरोंडा में क्राइम पुलिस नारकोटिक की जो है और हमारी FDA की टीम ने छापा मारा है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं, तो जो कि इसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये जो दवाइयाँ सारी हैं, ये डॉक्टर की पर्ची पर एक रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस लेकर बेची जा सकती हैं। जी, तो जो दवाइयाँ बरामद हुई है उन्हें जब्त किया जा रहा है? क्या उनको सारी दवाइयों को जब्त करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी ऑर्डर लिए जाएंगे। तो सर, क्या मतलब सूचना मिलेगी कब से कारोबार चल रहा होगा? जिस तरह से इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, तो जिसकी भी दवाइयाँ हैं उनका पानीपत में स्टोर है, उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो सर मतलब 2 जिलों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है? इसके ठकुराल मेडिकल के नाम से पानीपत में दुकान है, वहाँ पर हमारी पानीपत की टीम काम कर रही है। तो सर, बिल वगैरह मिले हैं जिस प्रकार से दवाई? नहीं, कोई इसके पास परचेज बिल नहीं फिलहाल इन्होंने दिखाए हैं। बाकी जो उन्होंने जिसके कब्जा में से ले हैं वो आएगा, उससे पूछताछ जारी करेंगे। गुप्त सूचना के आधार पर दवाइयों के बारे में पता लग गया था, जो हमारी संयुक्त टीम डॉक्टर गुरचरण सिंह और DCO मैडम रितु के साथ संयुक्त मिलकर छापा लगाया है जी। तो भारी तादाद में दवाइयाँ मिली है यहाँ पे जी। क्या कार्रवाई चल रही है? जिनके बारे में अभी चेक कर रहे हैं और कितनी दवाई कोई नशे में है या नहीं है, इसके बारे में पता भी कर रहे हैं। ये जी धर्मवीर कॉलोनी मनोहर लाल के घर पे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में दवाइयों का जखीरा बरामद होता है। जी हां, करनाल के घरोंडा में नारकोटिक्स विभाग, पुलिस की टीमें और गुप्तचर की टीमें एक साथ पहुंचती है और बड़ी संख्या में लाखों की कीमत की अंग्रेजी दवाइयां जो अवैध तरीके से घर पर ही स्टॉक की गई थी, उसको बरामद किया जाता है। धर्मवीर कॉलोनी का यह मामला, हालांकि जानकारी मिली है कि मनोहर लाल जो व्यक्ति है उसके घर पर यह छापा मारा जाता है और उसके बेटे की यह दवाइयों का कारोबार है। पानीपत में कोई दवाइयों की दुकान है जिसको लेकर अवैध तरीके से यह स्टॉक किया गया था। किसी तरह का कोई बिल नहीं मिला है।
सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि आखिरकार ये दवाइयां अवैध तरीके से इतनी बड़ी संख्या में स्टॉक घर पर क्यों की गई थी। सूचना मिलते ही जो नारकोटिक्स विभाग की टीमें हैं, ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं, वो मौके पर पहुंचती है और महिला अधिकारी रितु मैना ने बताया कि इस मामले में सभी दवाइयों को सील किया जा रहा है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके। हालांकि अभी इसमें यह नहीं पता चल पाया कि इनमें दवाइयां क्या कोई नशीली दवाइयां भी हैं या कोई नकली दवाइयां भी हैं। उनके अब सैंपल लिए जाएंगे, सैंपलिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन 5 से 6 घंटे तक जो है ये कार्रवाई चलती रही, तो एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं इस समय ड्रग्स डिपार्टमेंट और नारकोटिक्स टीम को मिली है। करनाल के घरोंडा के इलाके में एक घर पर जो है छापेमार कार्रवाई होती है, जिसमें बड़ी संख्या में दवाइयों का स्टॉक करके 3 कमरों में रखा गया था, जिसके बाद कई घंटे चली कार्रवाई के बाद सभी दवाइयों को सील कर दिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।